केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज के तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने वाले 2200 विदेशी नागरिकों को काली सूची में डाल दिया है और इनके अगले 10 वर्षों के लिए भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से गुरुवार को ये खबर दी है। मार्च के महीने में राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात में बड़ा धार्मिक जमावड़ा हुआ था, जो देश में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा था। इनमें से कुछ लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो वहाँ से अपने गृह राज्य की यात्रा के लिए चले गए, जिसकी वजह से कोरोना के केसेस ज्यादा फैलने लगे। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बसपा और कांग्रेस जैसे किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन साफ क्या है कि समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी बड़े दल जैसे बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। छोटे दलों से बातचीत चल रही है और उनके साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। चाचा शिवपाल की पार्टी में वापसी और गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी उनके खिलाफ चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका वापस ले ली थी। नेपाल सरकार की ओर से जारी किए गए नए नक्शे के बाद केवल कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच और भी कई जगह सीमा विवाद खड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी के नेपाल सीमावर्ती इलाके की। यहाँ के 5 प्रखंड बैरगनिया, सोनबरसा, परिहार, मेजरगंज और भिट्टा मोड़ नेपाल सीमा से लगे हैं। यहाँ न कोई हदबंदी है और न ही कोई दीवार, केवल पिलर के आधार पर सीमांकन है। लेकिन दोनों देशों की सीमा के बीच स्थित नो मैंस लैंड पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ 50 से अधिक पिलर गायब है तो 100 से ज्यादा क्षतिग्रस्त है। भगौड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भारत पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें थोड़ी और देरी होती हुई दिख रही है। माल्या के प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन हाईकोर्ट कमीशन ने गुरुवार को कहा कि अभी इस दिशा में एक कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी है। हालांकि इसे गोपनीय बताते हुए इस मुद्दे की जानकारी नहीं दी गई। कमीशन की ओर से कहा गया कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी है, जो गोपनीय है। ब्रिटिश हाई कमीशन ने बताया कि विजय माल्या को तब तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक ये कानूनी मामला न सुलझ जाए। उनकी तरफ से जोर दिया गया है कि यह मुद्दा काफी गोपनीय है। कमीशन के एक प्रवक्ता ने बताया कि विजय माल्या ने पिछले महीने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील खो दी है। उन्हें ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी एक कानूनी मुद्दा है, जिससे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सुलझाना जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर माटी कला बोर्ड ने गौरी गणेश की चाइनीज मूर्तियों को बाजार से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए प्रदेश स्तरीय ऑनलाइन और वास्तविक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इनके माध्यम से मूर्ति कला के नामी गिरामी मूर्तिकार और विशेषज्ञ माटी में जान डालने वालों को अपना हुनर निखारने के लिए टिप्स देंगे। माना जा रहा है कि माटी कला बोर्ड के प्रयास से इस बार दिवाली में उत्तर प्रदेश और चीन की मूर्तियों के बाजार में जोरदार मुकाबला होगा। सीएम योगी के निर्देश के बाद जोर शोर से तैयारियां चल रही है। इस महीने ऑनलाइन कार्यशाला भी आयोजित होने वाली है।